जो तेरे पास चल के आ गया उसको खाली नहीं भेजना, क्योंकि देने के लिए ईश्वर ने पैदा किया है तो देंगे। और दे क्या रहे हैं? नक्शे पे 4 लाइन ही तो खींच रहे हैं। अगर वो लाइन 4 लाइन खींचने से किसी का उद्धार हो सकता है तो 100 बार खींचूंगा। हर आदमी यहाँ पर कुछ न कुछ एक्सेल करने आया है। ये एक यात्रा है और जब तक हम अपने एक्सेल को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे। अभी मैंने आपके साथ ना एक चीज़ देखी है कॉन्स्टेंटली, आप लोगों की बुराई नहीं करते हो। अभी अगर हम आज के टॉपिक की बात करके चले तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं से कोर्स करते हैं, उसके बाद में अपने आप को एक्सपर्ट पोर्ट्रे कर देते हैं सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर। बहुत सारे लोग गलत गलत उपाय भी बता रहे हैं अपने आप को अलग बताने के लिए। एक चीज़ ABCD होती है और अगर अपने आप को DEFJ बताएंगे तो अपने आप को अलग दिखाएंगे, लोगों को लगेगा भाई ये अलग है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही पर आपने एड्रेस नहीं करा। आपने कहा सब बंदे अपना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सेल भाई, पहले एक बात बोली थी, किसी से पत्री देखी, नक्शा देखा, डरा के पैसे नहीं लिए, बेईमाना करके पैसे नहीं लिए, और कितने दिन कर पाएंगे? वही धन आपको बरकत देगा जब आप उसके बरकत की सोचेंगे, उसके पेट की सोचेंगे, उसका भरेगा तो तेरा भरेगा। मैंने एक बात बोली थी, हम राजाओं के लिए काम करते हैं और हमारे लिए हर आदमी राजा है। अगर वो राजा है, उसको मैं अगर सलाह दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसकी जो सल्तनत है या उसका जो राजपाट का जो वो है, कहीं ना कहीं तो मेरा भी कुछ होगा। तो उसके भले की सोचते सोचते अपना भला होता है। किसी की बुराई करके, अरे उसने तेरा ये खराब कर दिया, खराब कर दिया। भाई मैं ठीक करने आया हूँ कि बुराई करने आया हूँ? ठीक करने आया हूँ। जो मेरा काम है मैं वो करूँ। जब मैंने इस काम को शुरू किया, नक्शे हाथ से बनाता था, एक एक चीज़ अपने हाथ से की। उसके बाद नक्शे बनाने वाले रख लिए। लोग कुछ ने ये भी कहा, यार इतने पैसे तो, लाख रुपए 2 लाख रुपए तो नक्शे वाले के पास चले जाते हैं, तो तू खुद क्यों, पहले भी तो खुद बनाता था। आप एक चीज़ में मास्टर हो सकते हैं और मैं जिस चीज़ का मास्टर हूँ वो मुझे पता है। नक्शे भी मैं बना लूँ, रेमेडी भी मैं लगा दूँ, पत्थर काट के मैं लगा दूँ, पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ क्या, आपका अपना डोमेन है, आप सीट पे बैठते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बाकी आप सारे काम नहीं करते, क्योंकि आपका काम, आपका जो काम है उसी में बेस्ट करें। तो मेरा काम क्या है? कंसल्टेंसी देना, सामने वाले का भला कैसे हो, सिर्फ उतना करना। किसने क्या किया मैं तो उसको थैंक यू बोलता हूँ, तो वो कर गया, तभी तो मैं यहाँ हूँ। सेकंड, एस्ट्रो वास्तु। थर्ड लेवल में 2D 3D रेमेडी। आपने कई बार मेरे से पीछे बोला कि कुछ रेमेडी बताओ, कैसे रेमेडी बताएं। रेमेडी बताने से पहले ये 2 लेवल कंप्लीट होने चाहिए। मैंने किसी को बोल दिया कि भाई आपको लाल घोड़े लाके साउथ ईस्ट में रखने हैं, आपको कैश पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि इनका काम क्या है? एनर्जी को फ्लो देना। अगर घोड़े को दौड़ने के लिए नीचे पक्की सड़क चाहिए, और पक्की सड़क का मतलब है घर के अंदर बेसिक बैलेंसिंग होनी चाहिए, एस्ट्रो वास्तु होना चाहिए। ये रेमेडी लगाएंगे तब वो घोड़ा दौड़ पाएगा, तब वो कैश के फ्लो को बढ़ा पाएगा। अब घोड़े के दौड़ने के लिए पाथ तो बनाया नहीं, घोड़े रख दिया, वो खुद स्टक हो जाएगा। किसको स्टक कर देगा? पेमेंट को भी। वो जो फ्लो बढ़ाने वाला था वो खुद बेचारा मिट्टी में पैर मार रहा है, वो दौड़ ही नहीं पा रहा, तो पेमेंट कहां से दौड़ा देगा? तो इसलिए जब तक बेसिक बैलेंसिंग ना हो, किसी भी सिंबल के रेमेडियल पार्ट पे ना जाएं। अपन समाधान बेचते हैं भाई जी, सामान नहीं बेचते। सामान बेचने का काम नहीं, सामान बेचने वाला सामान बेचे, अपन समाधान बेचने आए हैं, समाधान बेचेंगे। इसलिए जब तक बेसिक बैलेंसिंग नहीं होती, लोग योगदान में भी आते हैं मेरे पास कि सर वो रेमेडी बता देते। मैं कहा पहले जो दिया है ना इसको कर। होगा तो इन 2 पार्ट में कुछ घटित हो जाएगा, नहीं होगा हाथी लगा ले, शेर लगा ले, इंद्र लगा ले, सूर्य लगा ले, कुछ नहीं होना। मैं केस स्टडी आपको डाल देता हूँ। मेरे एक जानकार हैं, जानकार भी बाद में हुए। मैं और मेरे एक मित्र हैं, सुबह सुबह का समय था, मेरे को अपनी ही पत्री के अनुसार 2 हिट को ब्रेक करना था। तो मैंने सोचा मैं यार 2 गमले ले लेता हूँ, इसमें छोटे छोटे पोट लगा दूंगा अलग अलग कलर्स के लिए। मैं उनकी शॉप पे गया तो वो लेडी बैठी थी, उन्होंने मेरे से कहा कि, मैंने कहा जी इस कलर के पोट दे दो छोटे। उसने कहा सर ये ले लो, इतने सारे हैं तो उसका कौन सा स्पेशल है? मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। उसने मेरे से पूछ लिया कि सर किसी वास्तु वाले ने बताया है? तो मैं एक बार तो वकील साहब की तरफ देखूं, एक बार मैं अपनी तरफ देखूं। मैं ये तो, अब लोअर टी शर्ट में आप हो, प्रोफेशनल तौर पे एक ड्रेसिंग सेंस है हर आदमी की, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। और मैं तो वैसे भी गांव से हूँ, ये प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग ये कपड़े तो अब पहनने शुरू किए हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ खुले में रहे भाई साहब। तो मैंने कहा हाँ जी,
तो सर कौन है, मेरे को भी बता दो। मैं कहा जी, वकील साहब ने कहा भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, बता दो ना उसको। उन्होंने उसको बता दिया कि खुद ही वास्तु देखते हैं और ये इनका नाम है। तो फिर उसने कहा कि मैंने आपके बैनर्स लगे देखे हैं सिटी में, आप वही हैं? मैं कहा जी वही हूँ। उसने कहा सर प्लीज़ देख दो एक बार। 2 बेटे उन पे। मैं जैसे ही कंपास लेके देखा, मैंने जो जो चीज़ें समझ में आई मैंने बता दिया और मैंने उनको बोल दिया कि आप इनका नक्शा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, पत्रियाँ डाल देना सभी की, जो मुझे दिखेगा मैं इस पर कर दूंगा। बस वो नक्शे डाल दी, ग्रिड हो गई, बार चार्ट बने, पत्रियाँ निकली। तो उन्होंने मुझे फ़ीस का डिस्कस किया। तो उन्होंने मेरे को फ़ीस का डिस्कस, उन्होंने कहा सर बहुत ज़्यादा फ़ीस है, मैं दे नहीं पाऊँगी। मैं सच्चाई बोलूँगा कि जो था, मैंने सीधा बोला आप योगदान ले लीजिए, फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ वो ले लो। उसने कहा मैं फ्री तो नहीं लूँगी, भी मैं अपना भला चाहूँ और मैं कैपेबल हूँ और मैं देना ना चाहूँ तो क्या मेरा हो जाएगा? मैं कहा मुझे नहीं पता, अपने को एक बात पता है कि जो तेरे पास चल के आ गया उसको खाली नहीं भेजना, क्योंकि देने के लिए ईश्वर ने पैदा किया है तो देंगे। और दे क्या रहे हैं? नक्शे पे 4 लाइन ही तो खींच रहे हैं। अगर वो लाइन 4 लाइन खींचने से किसी का उद्धार हो सकता है तो 100 बार खींचूंगा, क्योंकि वो ताकत दे रहा है और मुझे खुशी मिलती है। तो बस ऐसे ही हो गया। उसके बाद फीस के लिए से बताई तो उन्होंने कोई बात नहीं की, यही बात हो गई। एक दिन ऐसे ही उसका फ़ोन आया कि सर वो बेटे का आईलेट था और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बड़ी समस्या हो गई है और इसका जिद है कि मैं जाऊंगा। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आप ये डॉक्यूमेंट उठा के यहाँ रख देना और जिस कंट्री में जाना चाहता है उसका फ्लैग यहाँ लगा देना आप। वो डॉक्यूमेंट रखे थे, फ्लैग वहाँ लगा था। 1 हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आता है, सर बेटे का आईलेट क्लियर हो गया, वो मई में जाएगा। मैंने ज़मीन को चुचकारा कि भूदेवी तू कुछ करती है, भी मैंने जो बोला वो तूने सार्थक कर दिया तो इसलिए मैं थैंक यू तो तेरे को ही बोलूँगा ना। तो उसके बाद फिर ऐसे ही उनका फ़ोन आया 1-2 महीने बाद कि सर एक प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा जी क्या हुआ अब? कि प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास ज़मीन भी, घर भी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना लोन नहीं हो पा रहा। हमारी तो लिमिट वगैरह भी काफ़ी बैंक से अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम ये है कि अंतकाल होना है और अंतकाल के लिए डॉक्टर वो जो पटवारी लोग हैं वो हड़ताल पे हैं। 1 महीने भी चल सकती है, 15 दिन भी चल सकती है, तब तक ये बेटा लेट हो जाएगा, पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा जी कौन से बैंक से कराना चाह रहे हैं? जी हम चाह रहे हैं कि इन बैंकों से। मैं कहा इन के लोगो यहाँ लगा देना। उन्होंने वहाँ वो लोगो लगाए। आज लोगो लगाया सुबह, शाम को बैंक से फ़ोन आ गया था कि मैडम लोन हो जाएगा, पैसे आप आ जाइए। उसका उसी दिन फ़ोन आया सर ऐसा हुआ है। फिर ये यहाँ से जागा, फिर नक्शा भी मंगा लिया, पत्री भी मंगा ली। वो मेरे लिए केस स्टडी है। मैंने आपको एक बात बोली, जब तक स्वयं अनुभव नहीं कर पाओगे दूसरे को अनुभव नहीं करा पाओगे। मेरे लिए तो मेरा अनुभव है कि मैंने कौन सी दिशा में कौन से कागज रखे, कौन सा फ्लैग लगाया, कौन सा लोगो है वो किस दिशा में लगा दिया। क्या सबकी पत्री में ऐसे ही लगा दूं, सबको घटित हो जाएगा? नहीं। फिर उसकी पत्री से अलाइनमेंट किया, कौन सी महादशा चल रही थी, कौन सी अंतरदशा चल रही थी और कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा था और किस राशि में डॉक्यूमेंट रखवा दिया कि उसका काम हो गया। इसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के इंटर्न्स काम करते हैं, तो अगर इंटर्न से काम कराते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाँ बिल्कुल आएगी। मैंने आपको एक ही बात बोली है कि डिपेंड करता है कि पूरी बोतल चाहिए कि सिर्फ एक बूंद। इच्छा क्या है? डिजायर डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए। इच्छा है ही नहीं जब कुछ लेने की तो देने वाला कितना देगा? पात्र होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो योगदान लेके भी कटोरा भर लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पैसा दे के भी नहीं ले पाते। वो डिपेंड करता है कि पात्र कितने हैं। कुछ लोग हैं कंसल्टेंसी लेके भी साथ में चिपके रहते हैं, ये कर दो, ये बता दो, ये बता दो। रियली बात ये है कि जब किसी के यहाँ पे कंसल्टेंसी देने के लिए जाते हैं तो सोआ नहीं जाता। बहुत सवाल होते हैं लोग, और जब तक सुनेंगे नहीं आपकी समझ नहीं आएगा। जब तक सुनेंगे नहीं कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को एड्रेस उसके शब्द कराएंगे। पत्री दिखती है ये होगा इसके साथ, वास्तु दिखता है नक्शे पे देखा ये होगा इसके साथ, उसको चाहिए क्या वो उसकी बात बताती है। और उसको जब तक प्रॉब्लम को एड्रेस करना नहीं आएगा समाधान देना नहीं आएगा।